बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर में दो गैर मुल्की ख़वातीन के मुकदमा के बारे में DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान को एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करना पड़ी? क्या लाहौर में दर्ज होने वाले इस मुकदमे के हवाले से हुकूमत का कोई दबाव है या पुलिस ने ये सारी जो स्टोरी बयान की है इसमें किस हद तक सदाकत है? फिर इन दो ख़वातीन के साथ जो है वो पंजाब की एक अहम शख्सियत के एक अजीज़ के माली मामलात क्या थे, मामलात बिगड़े कैसे और आखिर क्यों ऐसा हुआ कि उन दो ख़वातीन को बंद कर दिया गया या उनको यहाँ पे तावान उनसे तलब किया गया, जिसके बाद एम्बेसी को मुदाखलत करनी पड़ी और फिर उसके बाद ये मुकदमा दर्ज हुआ और मुकदमे के बाद जो है बाकायदा तौर पे उनका मेडिकल भी करवाया गया। दोनों ख़वातीन इस वक्त मुल्क से बाहर जा चुकी हैं, लेकिन पुलिस ये दावा क्यों कर रही है कि पुलिस की तफ्तीश के हवाले से, इस गिरफ्तारियों के हवाले से और हुकूमत ने जितना इस बारे में अपने आप को गैर जानबदार रखा, इस बारे में अगर कुछ जानना हो तो उन ख़वातीन के जो है वो ख़ानदान से टेलीफोन पर बातचीत करके भी पूछा जा सकता है। और पुलिस ने यह दावा बिल्कुल खुलम खुला किया है कि अगर किसी को पुलिस की कार्रवाई पर शक है तो उन ख़वातीन के नंबर्स भी मौजूद हैं और उनके अजीज़ व अकारब के नंबर भी मौजूद हैं, और जिन्होंने वहाँ से शिकायत की थी डच दोस्त ने, जिसने अपनी दोस्त के अगवा की शिकायत की थी, उसका नंबर भी मौजूद है। तो गोया ये सारी तहकीकात की जा सकती हैं। अगर देखा जाए तो ये मामला इस वक्त तमाम अखबारात, तमाम TV चैनल में शह सुर्खियों के साथ जो है ये जीनत बना हुआ है, और इसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला इसलिए भी करार दिया जा रहा है कि ये दो गैर मुल्की ख़वातीन का मामला है। बड़ी तनकीद हो रही है हुकूमत के ऊपर, और हुकूमत के ऊपर तनकीद में ये भी कहा जा रहा है कि जनाब इसहाक डार साहब जो कि नायब वज़ीर ख़ारजा हैं और डिप्टी वज़ीर आज़म हैं जो कि और वज़ीर ख़ारजा हैं, उनके नवासा जो है वो इसमें मुलव्वस है। और जो ख़ास तौर पे अली डार साहब हैं उनका यानी भांजा कहा जा रहा है। हुकूमत दावेदार है और हुकूमत के ज़ौमा और हुकूमत के जो रहनुमा हैं वो ये कहते हैं कि जब ये इत्तला मिली पुलिस को कि इसमें जो है वो रज़ा डार साहब मुलव्वस हैं इन मुकदमात में या इस वाक़े में, तो पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ साहबा ने और अली डार साहब ने ख़ुद उनकी गिरफ़्तारी में के हुक्म दिए और कहा जी इनको गिरफ़्तार किया जाए। पुलिस ने सारी डिटेल्स भी सामने रखी हैं जिसमें डिटेल से बताया है कि ये वाक़या कैसे हुआ, ये अगवा जो केस था इसमें पुलिस ने क्या कार्रवाई की, किस तरीके से 15 को जो है अगवा की पहली कॉल 1 जुलाई को स्पेन से मौसूल हुई, उसके बाद दूसरी कॉल जो आई वो उस गाड़ी के एक्सीडेंट की वजह से की जगह से की गई जिनमें इन ख़वातीन को ले जाया जा रहा था। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्वीर भी दिखाई और ये कहा कि ये सेफ सिटीज़ के जो यूनिवर्सल नंबर पर स्पेन के एक रहायशी ने कॉल करके अपनी बेटी और उसकी दोस्त के अगवा की शिकायत की थी। इस पूरी टाइम लाइन को बयान किया गया और जिसके बारे में ये भी बताया गया कि इस कॉल के दौरान स्पेन की पुलिस भी मौजूद थी, जिसके बाद सेफ सिटी कैमरों की मदद से इन ख़वातीन को ट्रेस किया जाने लगा और ये ख़वातीन इस्लामाबाद और मरी घूमने के बाद 29 जून को लाहौर पहुंची थी। DIG ऑपरेशन ने यह भी बताया कि मेज़बान ने इन्हें एक घर में कैद किया और इनकी फैमिली से $15 लाख तावान का मुतालबा किया, और जबकि तफसीलात हासिल की गई इस गाड़ी की तफसीलात, उसमें यह पता चला कि वो एक सियासी शख्सियत का करीबी रिश्तेदार है। फैसल कामरान साहब ने यह बताया कि उसके बाद जो है इन सफारतकार की मौजूदगी में यानी डच सफारतकार की मौजूदगी में ख़वातीन का मेडिकल भी करवाया गया, जिसलिए एक दिन की उनकी ताख़ीर भी बाहर जाने में, और उसके बाद वो 3 जुलाई को पाकिस्तान से वापस चली गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मामला क्या कारोबारी लेन देन का था, जैसे कि बताया जा रहा है कि ये कारोबारी लेन देन का मामला था, क्रिप्टो करेंसी में कोई इन्वेस्टमेंट का मामला था। अगर ये मामला था और इन ख़वातीन के ज़रिए पाकिस्तान के नौजवानों ने जो है वो कारोबार किया और उस कारोबार में जैसा कि ये भी बताया जाता है कि ऐसे क्रिप्टो वाले रोज़ाना अगर आप भी देखें तो आपको भी सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पे फेसबुक के ऊपर मैसेजेस में आपको कई जो है क्रिप्टो करेंसी का कारोबार करने वाली ख़वातीन आपको मैसेज करती हैं कि आप क्रिप्टो करेंसी में कारोबार करें या आप जो है करेंसी के कारोबार आप करना चाहें तो अपने वो उसमें कंटेक्ट्स भी दे रही होती हैं। और बाज़ लोग जो है लालच में आके इसी में फंस जाते हैं कि जनाब वो समझते हैं कि रातों रात जो है वो ऐसा पैसा इकट्ठा कर लेंगे। ये मामला भी कुछ ऐसा ही था, जिसके बाद इनकी बाकायदा जो है वो मुलाकातें भी हुई, मुल्क से बाहर मुलाकातें हुई, और मुलाकातों में ये बताया जाता है कि पहले कुछ आमदन हुई, फिर उसके बाद जब खसारा हुआ तो खसारे के बाद जो है इन नौजवानों ने सोचा कि शायद हमारे साथ ये धोखा किया गया, और $15 लाख बताए जाते हैं कि हमारे जो है वो डुबो दिए गए। जिसके बाद इन्होंने उन्हें पाकिस्तान बुला के ये लालच दिया कि आप पाकिस्तान आएँ और पाकिस्तान आकर
जो है वो आपको मज़ीद इन्वेस्टर मिलेंगे और जिसकी वजह से वो पाकिस्तान आ गई। अब पाकिस्तान आने के बाद उन्हें एक घर में बंद कर दिया जाता है, फिर उनसे पैसे तलब किए जाते हैं और ये कहा जाता है कि जनाब ये पैसे तो हम वो ले रहे हैं कि जो आपने हमारे ज़ाया किए, यानी गोया कारोबार में जो आपने हमारा नुकसान किया। अगर पाकिस्तान के मजबूरी मिजाज को हम समझें तो एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है, बेशक हुकूमत जितनी मर्ज़ी तावीलें दे, जितनी मर्ज़ी हुकूमत कहे कि जनाब नहीं हमारा ना कोई लेना देना है, और हमने गिरफ्तारी में भी मदद की और हमने कहा जी बिल्कुल गिरफ्तार किया जाए, कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए, और कोई प्रेशर भी हमने नहीं डाला। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमारे यहाँ अक्सर मसला ये है कि जो भी हुक्मरान के करीबी अजीज़ होते हैं या उनके जो रिश्तेदार होते हैं वो ये समझते हैं कि वो कानून से मावरा हैं, कानून से बालातर हैं। अगर जनाब किसी का अजीज़ है वो कहता है जी ठीक है, अगर मैंने किसी का लेन देन का मामला था तो मैं खुद ही हैंडल कर लेता हूँ, खुद ही जनाब उसको पकड़ लेता हूँ और ख़ुद ही जनाब जो है वो पैसे उनसे मंगवा लेता हूँ। अगर कोई और आदमी होता जिसे ये डर होता कि नहीं जी हमारा तो कोई अजीज़ व कारब हुकूमत में नहीं है, ना हुकूमत की सरपरस्ती है, ना सरकारी ओहदे पे बैठा हुआ मेरा जो अजीज़ है वो मुझे बचा सकता है, तो फिर वो कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार करता। वो ये कानूनी तरीक़ाकार ऐसे भी इख्तियार कर सकता था कि वो पाकिस्तान आ गई थी तो एक दरख्वास्त देता, पुलिस को गिरफ़्तार करवा देता और ये कहता जनाब इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है माली मामलात में, तो ये मेरी बरामदगी की जाए। अब ये सवाल है कि ये सोच हमारे यहाँ क्यों पाई जाती है? इसलिए कि हमारे यहाँ इख्तियारात से तजावज़ करना, हुकूमत में बैठे हुए लोगों का अपने अजीज़ व अकारब को ओबलाइज करना, ये हमारा एक ट्रेंड बन चुका है। इसलिए फिर जब इस किस्म के वाक़यात होते हैं तो फिर हमें ये कहना पड़ता है कि नहीं जनाब हमारा तो कोई तल्लक नहीं था। यकीनी बात है, हम ये नहीं कहते कि साग डार साहब जो हैं वो बराह रास्त उनको इल्म होगा इस सारे वाक़े का, अली डार साहब को इल्म होगा, बिल्कुल उनको इल्म नहीं होगा। लेकिन ये सोच यही पाई जाती है कि जनाब मामू है ना जी, नाना है ना जी, कौन पूछने वाला है। इसलिए कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार करने के बजाय हमें गैर कानूनी तरीके से अपने पैसे निकलवाने हैं और वो निकलवाने की कोशिश की गई। दूसरा मामला जिस पे बड़ी तनकीद की जा रही है कि आखिर इतनी जो है वो तेज़ी पुलिस ने कैसे दिखा दी। पुलिस हमारे यहाँ ऐसे मामलात में तो ख़ास तौर पे हुक्मरानों की इजाज़त की मुंतज़र होती है। तो एक चीज़ पुलिस की परफॉर्मेंस, बेशक आप सोचें कि पुलिस बड़ी जनाब आजकल मुस्तैद हो चुकी है और बड़ा कार्रवाइयाँ कर रही है, लेकिन एक चीज़ आप मत भूलिएगा कि जनाब ये गैर मुल्की ख़वातीन ना होती तो ऐसे ही मुकदमात में रोल रही होती और जनाब उनको शायद इतना प्रोटोकॉल भी ना मिलता, इतना जल्दी उनका मेडिकल बोर्ड भी ना होता, क्योंकि इसमें डच पुलिस भी खुद बैठकर टेलीफोन कॉल्स के ऊपर मौजूद थी, पाकिस्तानी पुलिस से रब्ता भी कर रही थी। फिर सफारतकारी का जो सारा प्रेशर था वो भी डाला गया पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि जब दूसरे मुल्क की तरफ से ये चीज़ आ जाए कि आपके मुल्क के अंदर हमारी दो ख़वातीन के साथ ये ज़्यादती हो रही है, तो फिर ऐसा मामला बड़ा हाईलाइट हो जाता है, फिर उससे बचा नहीं जा सकता। इसलिए जो है वो पंजाब हुकूमत हो या पुलिस हो या हमारे इदारे हों, उनको एक्टिव इसलिए भी होना पड़ता है कि जनाब अब तो गैर मुल्की दबाव है। इसलिए कई लोग सवालात उठा रहे हैं सोशल मीडिया पर कि अगर ये आम ख़वातीन होती तो क्या वाकई ऐसे ही पुलिस इतनी तेज़ी के साथ मुकदमात दर्ज करती, इतने बड़े आदमी के रिश्तेदार को फौरी गिरफ्तार कर लिया जाता, तफ्तीश भी शुरू कर ली जाती, मुकदमा भी दर्ज कर लिया जाता। ये वो सवालात हैं कि जो बहरहाल हुकूमत में बैठे हुए लोगों के लिए या इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों के लिए बहरहाल हर वक्त मौजूद होते हैं कि जनाब हमारे यहाँ कानून तोड़ने का कल्चर, कानून को इस्तेमाल करने का कल्चर और अपने जो है अजीज़ व अकारब को जो अपनी वजारतों के या उन इख्तियारात के मज़े पहुँचाने का कल्चर इतना आम हो चुका है कि हर कोई चाहता है कि वो इख्तियारात का भरपूर तरीके से इस्तेमाल करे। अब कुछ सवालात ऐसे हैं जो बहरहाल हुकूमत को भी इसका जवाब दे होना पड़ेगा, पुलिस भी इस बारे में वाज़ेह करेगी कि क्या जो इस वक्त एतराज़ात उठाए जा रहे हैं कि ताख़ीर हुई या नहीं हुई और अब मुकदमा किस सूरत में जाएगा। लेकिन एक सवाल ये भी पैदा होता है कि दोनों ख़वातीन अगर मुल्क से बाहर चली गई हैं तो मुकदमा आगे बढ़ेगा कैसे। जो रिमांड मुकम्मल होने के बाद या कुछ लोगों का रिमांड जो कल होगा उसके बाद हक़ाइक़ जब सामने आएंगे तो फिर मज़ीद मुकदमा किस तरफ जाएगा। और अगर ये कहा जा रहा है जैसा कि बताया गया आज DIG ऑपरेशन ने भी कि वो ख़वातीन जाते हुए पाकिस्तान का झंडा साथ लेकर गई हैं, गोया वो पाकिस्तान की तफ्तीश से, पुलिस के रवैये से अगर वो मुतमिन गई हैं तो इसका मतलब यह है कि मामला आने वाले दिनों में सेटल डाउन हो जाएगा। और जितने दावे के साथ DIG ऑपरेशन फैसल कामरान साहब कह रहे हैं कि उन ख़वातीन से रब्ता करना है तो आप नंबर ले लीजिए, उन ख़वातीन के जो है वो वालिद से रब्ता करना है खातून के तो तब भी आप नंबर ले ली, उनसे बातचीत करें। तो ये दावे में इस लिए भी कुछ सदाकत नज़र आती है
कि पुलिस ने जब इस मामले को देखा, ख़वातीन ने भी इस बात को देखा होगा कि जनाब क्रिप्टो करेंसी के कारोबार जिस तरीके से किए जाते हैं, लोगों को लालच दिया जाता है, उसके बाद पैसे जो है वो डुबोने का बहाना बना दिया जाता है, तो मामला कहीं ना कहीं इस कारोबारी मामले में उलझा हुआ है। और ये बात ख़ास तौर पर भी ज़हन-नशीन रहनी चाहिए कि हमारे यहाँ वो कहते हैं ना जी कि जब तक जो है लालची लोग मौजूद हैं, फ्रॉडी है, उस वक्त तक जो उनका कारोबार चलता रहेगा। हर रोज़ सोशल मीडिया पे आपको भी ऐसी रिक्वेस्ट मिलती होंगी, फ्रेंड रिक्वेस्ट भी आती हैं, जिनके अगर आप टाइम लाइन पर जाके देखें, उनकी बायोग्राफी में जाके देखें, उनकी बायो में लिखा होता है कि जनाब क्रिप्टो का कारोबार करने वाली ये ख़वातीन हैं। तो जब आप उनके झांसे में आ जाते हैं पैसे बनाने के चक्कर में, तो फिर आपको ना सिर्फ नुकसान उठाना पड़ता है, बल्कि आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने ख़ानदान के लिए मुसीबत का बायस बन जाते हैं। हुकूमत को इस सारी तफ्तीश जो है, उस सारी तहकीकात है, वो मंजर आम पर खुले दिल से लानी चाहिए, ताकि बिल्कुल ये वाज़ेह हो सके कि हुकूमत का कहीं ना दबाव है, ना हुकूमत मुल्क की बदनामी करने वाले लोगों के साथ उनकी पुष्टपनाही कर रही है, ना किसी को रिलीफ दिलवाना चाहती है, बल्कि हक़ाइक़ जो है वो कौम के सामने रहने चाहिए, ताकि मुल्क को बदनाम करने वाले इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम की जा सके।